अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रज़ा। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान में पेमेंट सिस्टम्स यानी कि जैज़ कैश, इजी पैसा, नया पे, यू पैसा और उसके अलावा ओमनी और इसके अलावा एच एच बी एल कनेक्ट क्यों पाकिस्तान में इतने पॉपुलर नहीं है या इतने यूज़फुल नहीं है जितना कि चाइना में अली पे और इंडिया में पेटीएम है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिनमें से मैं आपके सामने चंद डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपने इनसे सबक सीखना है। ठीक है। जब भी कोई स्टार्टअप आता है या कोई भी कंपनी आती है वो कस्टमर्स की नीड को मद्देनज़र रखते हुए आती है। ठीक है। और कुछ कंपनीज इनोवेशन नहीं कर पाती और वो पीछे रह जाती हैं और कुछ कंपनीज इनोवेशन करती है और वो आगे निकल जाती है। ठीक है। तो अब आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में अभी तक इतने पॉपुलर क्यों नहीं है, इसकी बहुत सी वजूहात है लेकिन चंद मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें से पहली वजूहात है वजह है कि पाकिस्तान में अभी तक जितनी भी पेमेंट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं वो सिर्फ़ पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जितनी भी पेमेंट ऐप्स हैं जैसे जैज़ कैश है, ईज़ी पैसा है, यू पैसा है, उसके अलावा ओमनी है, एचबीएल कनेक्ट है और इसके अलावा दीगर बैंक्स की भी कुछ ऐप्स आती हैं लेकिन अभी तक इन ऐप्स को पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है? और उनमें से बहुत ही कम फ़ीस वगैरह देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी लेकिन ज़्यादातर पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चाइना और इंडिया में आप देखेंगे कि लोकल दुकानदार आपको वो जैज़ कैश और ईज़ी पैसा उनके पास इंटीग्रेट होते हैं। यानी कि अगर आप चाइना में चले जाएँ तो अगर आप टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं तो उस बंदे ने कह देना कि यार मैं आपसे कैश नहीं लूँगा, आप मुझे अलीपे से भेज दें, पेमेंट दे दें। ठीक है। तो वो आप उससे आप ऐप से अलीपे की ऐप से स्कैन करेंगे और जो पेमेंट उसकी बनती होगी वो आपके अकाउंट से कट कर तो उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपको एक छोटा-छोटा दुकानदार और छोटा काम करने वाला बंदा ये चाइना में आपको ये ऐप्स इस्तेमाल करते हुए, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते, इनोवेशन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? तो वो आपको इस्तेमाल करते हुए नज़र आएगा। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी और शऊर की कमी, इसके अलावा उम, जो कि इसके अलावा जितनी भी पेमेंट्स ऐप्स हैं, इन्होंने इस तरह वे मार्केटिंग भी नहीं की और उसके अलावा इन्होंने इस तरह के सिस्टम्स अभी इंटीग्रेट भी नहीं किए और इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं अभी लेकर आए कि वो पेटीएम और अलीपे जैसी ऐप्स बना सकें या उनके उस तरह के विज़न को आगे लेकर जा सकें। ठीक है? यानी कि उनका मिशन है कि चाइना को हमने कैशलेस इकोनॉमी करना है। ठीक है? उसके अलावा पेटीएम का मकसद है हमने इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी करना है। पेटीएम के अलावा भी दीगर बहुत से इंटीग्रेटेड सिस्टम है लेकिन ज़्यादातर पेटीएम इस्तेमाल हो रहा है। बाकी की किसी की 4% किसी से पेमेंट्स हो रही है, किसी से 10% किसी से 12% इस तरह हो रही है। जैसा कि पाकिस्तान में जैज़ कैश और ईज़ी पैसा है। इसके अलावा दीगर जितनी भी ऐप्स हैं उनसे आपको बहुत ही कम ट्रांज़ैक्शंस नज़र आएँगे। ज़्यादातर आपको जैज़ कैश से नज़र आएँगे, उसके बाद आपको इसी पैसे से ट्रांज़ैक्शन होती हुई नज़र आएगी। ठीक है? तो फ्रीलांसर ज़्यादा पाई और पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। अब भी कोई ऐसी पावरफुल ऐप या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं अभी तक डेवलप किया जा सका कि कि आपको एक ही सिस्टम के साथ तले आपको फ्रीलांसर भी उसी ऐप को इस्तेमाल करता हुआ अब फ्रीलांसर को जैज़ कैश और इज़ी पैसे से बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। डॉलर के एक्सचेंज रेट में और उसके अलावा पेमेंट अगर उनकी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाए तो वो फँस जाती हैं। ठीक है? इस तरह और भी दीगर इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें थी जिनका आपको बताना ज़रूरी था कि आप इनसे सबक सीखें और अपने प्रोडक्ट को हमेशा इनोवेट करते रहा करें, अपडेट करते रहा करें और फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए प्रोडक्ट को तैयार किया करें। ठीक है? पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बहुत से स्टार्टअप आ रहे हैं, पेमेंट सिस्टम के रिलेटेड स्टार्टअप आ रहे हैं, जैसे नया पे है। नया पे को बहुत अच्छी ऐप आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है? तो इस तरह और भी फ़ोनपे है, उसके अलावा फ़र्स्ट पे है, इस तरह और भी बहुत सी ऐप्स हैं जो कि पेमेंट्स जो ट्रांसफ़र करने वाली ऐप्स आ रही हैं, स्टार्टअप आ रहे हैं।
लेकिन अभी तक वो पॉपुलर नहीं है हो पाए जिस तरह जो न्यू आ रहे हैं वो अभी तक जैज़ के छोटी सी पैसा की तरह वो उतनी पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर सके लोकल सतह पर। लोकल अगर मैं आपको बात करूँ कि यानी कि ये तब ज़्यादा मुनाफा बख्श होंगे या ज़्यादा कमा सकेंगे जब ये आम बंदे के पास जैज़ के पैसा को इंटीग्रेट कर देंगे। आम बंदा कौन यानी आम दुकानदार को। आम दुकानदार के पास आम यानी कि रिक्शे वाले के पास, रेहड़ी वाले के पास, ढाबे वाले के पास, जब ये आम लोगों के पास इन पेमेंट्स को रिसीव करने के सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो तब ये ऐप्स कामयाब होंगे, ठीक है। यानी कि मैं अपनी नॉलेज और रिसर्च से बता रहा हूँ कि ये तब इतनी यूज़फुल और इतनी कामयाब हो सकेगी, नहीं तो इनका मुकाबला करने के लिए और ऐप्स आ जाएंगी और वो इनको पिछाड़ कर रख देंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़, अल्लाह के बाद।